तो आइए फ्रेंड, अब हम लोग सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सवाल नंबर 3 को सॉल्व किया था, अब लेकिन इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को पढ़ते हुए चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें लिखा है भूमि के एक बिंदु से। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये तो हमने बना दिया, भूमि का एक बिंदु है, ठीक, से जो मीनार क्या होता है, मीनार होता है टावर, बड़ा सा बिल्डिंग होता है, तो ये समझ लिए मीनार है। जो मीनार के पाद बिंदु से, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भूमि का एक बिंदु ले लीजिए और उसके बाद जो मीनार है, तो मीनार एगो बनाना पड़ेगा आपको, ठीक, मीनार बना लिए। मीनार के पाद बिंदु से, ये आपको इम्पोर्टेंट है, समझना पड़ेगा पाद बिंदु क्या होता है। तो पाद बिंदु किसी भी जो भुजा दिया रहेगा, चाहे मतलब लंब दिया रहेगा, तो उसका जो पैर रहेगा ना, पैर, मान लीजिए ये लंब खड़ा है, तो ये जो इसका पैर है ना, इसी को पाद बिंदु बोला जाता है। पैर मतलब पाद बिंदु, यही आपको मान के चलना है और ज़्यादा नहीं कुछ सोचना है। तो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कौन है, तो भूमि पर जो बिंदु है ना, वो यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर की दूरी पर है। बस इतने आपको ये समझ के चलना है। मीनार के शिखर, तो मीनार कौन है, मीनार तो ये है आपका, और ये है उसका शिखर, और ये है उसका पाद बिंदु। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या होता है, तो उन्नयन कोण यह होता है कि जब आप, पिछले वीडियो में आपको सिखाया है कि आप अगर धरती पर हैं और किसी पेड़ की तरफ देख रहे हैं, चाहे ऊंचे स्थान को देख रहे हैं, तो आपका नयन ऊपर की तरफ उठता है। तो मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और यहाँ से जब इसको देखिएगा, तो ये बनेगा आपका उन्नयन कोण, मतलब ऊंचा कोण ऊपर की तरफ। ये आपको बस ध्यान में ट्रिक के हिसाब से ये याद रखना है कि नीचे से जब ऊपर देखना है तो नयन को ऊपर उठाना है, उसी को बोला जाता है उन्नयन कोण। तो आप यहाँ पर हैं तो यही 30 डिग्री यहाँ पर आपको बना देना है। फिर बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार कौन है, मीनार है ये आपका, ठीक, तो ये है मीनार, यही आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना बड़ा साइज का है। तो इसी सवाल के हिसाब से हमने यहाँ पर यह चित्र बना लिया है और इसका नाम हम लिखे हैं ABC। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जब चित्र बन जाएगा तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे। हमको बताना कुछ है मीनार की ऊंचाई, तो ये है आपका मीनार, यही इसका ऊंचाई बताना है क्या होगा। तो फिर वही काम करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में जाएंगे। तो ये है समकोण त्रिभुज ABC, आधार है उसमें BC। तो देखिए, एक भुजा दिया है, उसको सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें आधार दिया था 30 मीटर, तो हमने 30 मीटर लिख दिया है। उसके बाद थीटा, देखिए थीटा ये होता है, जो कोण रहेगा ना उसको थीटा में दिखाएंगे। तो थीटा बराबर 30 डिग्री। अब इसके बाद क्या करना है, हमारे पास 2 भुजा बच गया, अब किसका नाम लिखे, तो जो बताना रहेगा ना उसका नाम लिखेंगे। तो ये है ये आपको बताना है AB। तो देखिए, लंब AB बराबर आपको बताना है, इसलिए हम यहाँ पर लंब को सेलेक्ट किया है और कुछ नहीं है, ये तो बताना ही है, तो इसीलिए यहाँ पर ये खाली छोड़ दिया गया है। अब आप सोचिए कि लंब और आधार किस फार्मूला में पाया जाता है। तो tan थीटा में लंब बटा आधार माना जाता है। tan थीटा जब भी लिखा है कभी भी, तो लंब बटा आधार ही माना जाएगा। ये आपको याद करने वाला है। तो जो याद करने वाला रहेगा हम आपको यहाँ पर घेर कर बता देंगे, इसको याद करना है तो याद करना है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, थीटा। तो थीटा तो ये आपको चित्र में पता चलेगा कि थीटा 30 डिग्री है, तो आपको यहाँ पर थीटा जगह पर 30 डिग्री बना, बराबर के बराबर लंब। तो लंब तो बताना ही है, इसलिए हम AB ही सिर्फ भरेंगे। आधार कितना है 30, तो यहाँ पर देखिए 30 हम यहाँ पर भर दिए। अब उसके बाद एक बार और चीज़ याद रखना है, ये बात कि साइन नहीं, tan 30 डिग्री का मान कभी भी कोई पूछेगा तो ये 1 बटा में √3 आपको ये बताना है हमेशा, ये भी याद करने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पर घेर दिया है। बराबर का बराबर लिखिए, AB का AB और 30 का 30 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से एक बात और याद रखना है कि जब इस तरह कंडीशन मिलेगा तो आपको इसके साथ इसका गुना करना है और इसके साथ इसको गुना करना है, हमेशा यही काम करना है। तो इसके साथ गुना कीजिएगा तो ये मिलेगा और इसके साथ गुना कीजिएगा तो ये मिलेगा। अब उसके बाद आपको तो सिर्फ AB बताना है, ये तो चाहिए नहीं, तो सबसे पहले इसको गुना कीजिए तो ये मिलेगा आपको, और यहाँ से जब हटेगा ना या तो ये गुना में है तो इधर भागा में जाएगा। ये आपको याद रखना है कि ऊपर है और उधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद ये आंसर जो है इस आंसर को और पूरा करना है, मतलब यहाँ से √3 हटाना है।
तो अंडर रूट 3 हटाने के लिए क्या कीजिएगा, क्लास 9th में हर प्रमेयकरण सिखाया जाता है। तो हर ये होता है हर, तो हर प्रमेयकरण में क्या होता है कि जो नीचे रहता है ना उसी से ऊपर नीचे गुना किया जाता है। तो देखिए √3 है तो हमने ऊपर नीचे उसी से गुना कर दिया है इस सवाल में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इसके साथ इसका गुना करना है। तो जो अंक खाली रहेगा ना उसको पहले उतार दीजिए और जो अंदर में है उसको पीछे लिख दीजिए। और यहाँ पर गुना चिन्ह है दिखता नहीं, वो सिर्फ √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो सिर्फ 3 ही मिलेगा। अब यहाँ से 3 से 30 को कैंसिल कीजिएगा तो 10 मिलेगा और 10 को 10 लिख दीजिए, √3 के 3, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। लास्ट में लिख दीजिएगा अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर प्राप्त हुआ, ठीक है। अब चलिए अब सवाल नंबर हम लोग 5 को सॉल्व करते हैं।